अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस मैसेज को अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि जो कुछ सवालात किए जा रहे हैं बार बार उनका सबको जवाब मिल सके और सबको तसल्ली मिल सके। पहला सवाल ये किया जाता है कि हम क्लेम जमा करें या ना करें। मैं तमाम भाइयों को कहना चाहता हूं कि अब सब लोग क्लेम जमा करें। बाकी नेब किया फैसला करते हैं, पैसे कब मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, ये अल्लाह पर छोड़ दीजिएगा। आप अपना जो है क्लेम फार्म जमा कीजिए। दूसरा सवाल ये किया जाता है, जो फॉरनर है यानी पाकिस्तानी नहीं है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, तो उनके बारे में कुछ लोग पूछ रहे हैं, किसी के दोस्त हैं या रिश्तेदार हैं या चाहे जो भी है, तो उनसे गुजारिश है कि आप लोग नेब को बाई डाक भी भेजे और थ्रू एम्बेसी भी भेजे, तो शायद आप लोगों को कुछ फायदा हो जाए। बाकी आप लोग बेहतर हैं कि नेब वालों से खुद रब्ता करें और जो मालूमात है इनके बारे में हासिल करें तो बेहतर होगा आपके लिए। तीसरा जो सवाल किया जाता है कि पैसे क्यों नहीं मिल रहे हैं, तो सब भाइयों से गुजारिश है कि नेब वालों ने बताया था कि 31 अक्टूबर तक पैसे मिल जाएंगे, तो अभी तकरीबन 11 अक्टूबर चल रहा है और आप लोगों को शायद अगले हफ्ते में कुछ पैसे मिल भी जाए, ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, लेकिन नेब वाले ये बता रहे हैं कि किसी भी वक्त मिल सकते हैं, लेकिन कल परसों तो छुट्टी है, उसके बाद किसी भी वक्त चांस है इंशाल्लाह। और दूसरी बात जो बार बार लोग पूछ रहे हैं और इसका कई बार ग्रुप में जवाब दिया जा चुका है, अगर किसी ने अपना अमाउंट सेल किया हुआ है तो आपकी विड्रा ज्यादा शो हो जाएगी और आपको नेब वाले पैसे नहीं देंगे। इसके लिए अगर आप लोग अदालत से रुजू करना चाहे या नेब को दरख्वास्त देना चाहे या कोई डेलीगेशन बना के वकील के जरिए या वजात खुद बात करें तो बेहतर होगा, क्योंकि हमें भी पता है, आपको भी पता है कि आपने विड्रा लगाई लेकिन आपको पैसे नहीं मिला, किसी ने किसी और के अकाउंट में, किसी ने भी फरियो के सीओ के अकाउंट में पैसे भेजे हैं। बहरहाल आपने पैसे जिस किसी को भी भेजे हैं, नेब वाले के सामने आपका जो है वो शो कर रहा है कि आपने विड्रा लिया है या आपने सेल आउट किया है अपना अमाउंट, तो वो लोग फिलहाल आपको पेमेंट नहीं करेंगे। बाकी अगर आप लोग उनसे रब्ता करना चाहे और सबूत देके कि मैंने पैसे नहीं लिए हैं, तो आपको अगर वो पैसे देते हैं तो अच्छी बात है। और एक और बात जो बार बार की जाती है कि हमने फलाने को पेमेंट की थी, उसने मुझे पैसे वापस करने हैं या वो अभी इनकारी है। अगर इनकारी है तो आप अपने इलाके में रसूख इस्तेमाल करें, क्योंकि आपने उसको पैसे दिए हैं, आपके ज़रिए उसने लगाए थे, तो ये हक आपका है कि आपको पैसे मिल जाए। अगर वो नहीं देते हैं तो उसके साथ जो भी तरीका आप इख्तियार करें उनसे पैसे लेने के लिए, तो आप सही होंगे। चाहे फिर आप पुलिस के ज़रिए लेना चाहे, पंचायत के ज़रिए लेना चाहे या कोई और तरीका आपके पास ऐसा हो जिससे आपकी वसूली हो जाए, लेकिन हम इसमें कोई मदद नहीं कर सकते। बहरहाल पैसे सबके लगे हुए हैं, परेशान सब है, और हमारी दुआ है कि सबको अल्लाह करे कि जल्द अज जल्द पैसे मिले। लेकिन जिन लोगों ने क्लेम जमा किए उनके लिए खुशखबरी यह है कि उनको पैसे ज़रूर मिलेंगे। बाकी जो अभी जमा कर रहे हैं उसके लिए हम दुआ गो हैं कि उनको भी जल्द अज जल्द पैसे मिले। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। आपका भाई जावेद खान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं एबटाबाद से मोहम्मद उमर अर्ज़ कर रहा हूँ। मैं पिछले जुम्मे को गया था नैब ऑफिस इस्लामाबाद। मैंने ग्रुप में एक वॉइस भी भेजी थी जब मैं गया था। तो ग्रुप में मेरा वॉइस करने का मकसद ये है, मैं सबसे मुखातिब हूँ, जितने भी हमारे इस B4U के मुतासरीन इस ग्रुप में शामिल हैं, सबसे मुखातिब हूँ कि जब मैं उधर गया था रूहुल अमीन साहब के ऑफ़िस में, तो मैं डायरेक्ट चला गया था ना अंदर, क्योंकि मैंने उनसे बात की थी। मैंने कहा था 2:30 से 3 बजे तक, उन्होंने कहा था मुलाकात होगी। तो मैं डायरेक्ट रूहुल अमीन साहब के ऑफ़िस में गया हूँ। तो वहाँ पे जो रूहुल अमीन साहब हैं, उनके ऑफ़िस के बाहर जो उनका एक एंट्री ऑपरेटर वाला बंदा बैठा हुआ था जो डाटा एंट्री कर रहा था, वो मैं देख रहा था कि वो धड़ाधड़ इसके पास कुछ फाइल्स पड़ी हुई थी जिसके ऊपर IBN नंबर लिखे हुए थे। वो धड़ाधड़ उस IBN नंबर जो है ना वो उसमें एंटर करी जा रहा था। तो मैंने उससे अपने भी IBN जो है ना वो कंफर्म किए और उससे मैंने वहाँ पे एंट्री करवाई। लेकिन वाइस करने का मकसद ये है कि वो बंदा अगर नैब ने पैसे ना देने हो या कुछ इस तरह के मामलात हों, पहले तो वो भेजता ही ना, कुछ पेमेंट ही ना भेजता। दूसरी ये कि अगर उसने पैसे ना देने हो या उनकी कोई नीयत में इस तरह की कोई बात हो, तो वो बंदा क्यों इतने IBN धड़ाधड़ एंटर कर रहे। रूहुल अमीन साहब के ऑफिस में बैठा हुआ, वो बैठे हुए होना, टांग पे टांग रख के बैठे हुए, बोले भाई हमने जो पेमेंट देनी थी दे दी है, अब हमने नहीं देनी। तो मुझे जब मैं वहाँ पे गया हूँ तो मैंने वहाँ के जो हालात देखे तो मुझे लगे
کہ انشاءاللہ اسی مہینے میں پیسے جو متاثرین ہیں، اب مجھے نہیں پتہ کہ ان متاثرین میں کون کون ہے، لیکن انہوں نے مجھے اس چیز کی یقین دہانی کروائی ہے اس بندے نے کہ یار اسی مہینے اکتوبر کے مہینے میں آپ کو پیمنٹ مل جائے گی ساری، جو میری مطلب 3 لاکھ سے کم کی پیمنٹ تھی، اس نے کہا ساری مل جائے گی۔ اس سے میں نے پوچھا، اس نے کہا اسی مہینے ملے گی آپ کو۔ تو وہ بندہ خود دڑا دڑ آئی بی این جو ہے نا اس میں انٹر کر رہا تھا، بڑی اس کے پاس فائلز تھی، اسٹیپلر کی ہوئی تھی۔ تو تمام بھائی جتنے بھی اس گروپ میں ہیں، سب سے یہی گزارش ہے کہ اللہ پہ اچھی امید رکھیں۔ جس طرح کی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان بندہ جو مجھ سے امید رکھتا ہے، میں اسی کی متبادل اس کے ساتھ وہ عمل کرتا ہوں۔ تو جس طرح آپ اللہ سے امید رکھیں گے اسی طرح ہوگا۔ آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اللہ سے اچھی امید رکھیں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ اسی مہینے میں جو ہمارے بھائی ہیں ان کو نیب کی طرف سے پیسے انشاءاللہ مل جائیں گے۔